बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 और 7th मैथमेटिक्स से टॉपिक है हमारे पास एस्टिमेशन हमारे पास डिफिनीशन उसका ये है कि फाइंडिंग एन आंसर दैट इज़ क्लोज टू एक्चुअल आंसर बट नॉट एग्जैक्ट, यानी ऐसा आंसर जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू के करीब हो लेकिन एग्जैक्ट उसके बराबर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स है, एक हमारे पास है 8259 लेता हूँ, दूसरा मैं लेता हूँ 4820 और इसको मैं प्लस करता हूँ। प्लस करने के बाद हमारे पास लेट से यहाँ पे आ जाए 970 और यह हमारे पास 194, तो यह हमारे पास 13 आ जाएगा। अब उसका एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास ये आंसर आ गया है। इसी तरह अब मैं इसी को एस्टिमेट करता हूँ 8259 एस्टिमेट। अब ये 1000 तक करता हूँ, 1000 तक, तो हमारे ये अगर ये 1000 है और इससे जो अगला है अगर इसकी वैल्यू 5 से ऊपर हुई तो मैं इसको 1 ऐड करूँगा, वरना ऐसे ही छोड़ूंगा। तो ये हमारे पास 2 है जो कि 5 से कम है, तो मैं एज इट इज़ छोड़ूंगा। यह हमारे पास आ जाएगा 8000, 1000 तक कर रहा हूँ। इसी तरह दूसरा हमारे पास है 4820। अब ये यहाँ पे जो 1000 के बाद जो है ये 8 वाला 8 जो है 5 से क्या है ज़्यादा है, तो मैं इसमें 1 ऐड कर लूँगा, तो यह हमारे पास आ जाएगा 5000। अब जब मैं उसकी एडिशन करूँगा तो ये हमारे पास आता है 13000। अब अगर मैं उसकी 13000 और एक्चुअल जो इसकी है वो है हमारे पास 13000 यानी 79 है। अब ये तकरीबन क्या है, बहुत एग्जैक्ट नहीं है और क्लोज है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास उसका आंसर जो है वो रीज़नेबल है। ये हमारे पास अच्छा, इसी तरह बहुत से आपको एग्जांपल, बहुत से एमसीक्यूज़ वगैरह आ सकते हैं। 2 आपको डिजिट दिया होगा, यहाँ पे लेट से उसने बोला है कि हाँ 10 तक कर लो, तो आपने इसी को देखना है कि अगर ये 9 जो है ये बड़ा है 5 से तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। मुख्तलिफ उसके सिनेरियो आ सकते हैं, 1000 तक आ सकता है, 100 और 10 तक। इसी पे आप प्रैक्टिस खुद करें। इसी तरह हमारे पास दूसरा उसका जो है टॉपिक है वो हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास एक्चुअली होता है कि हम डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो, क्या हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो। अब इसी में हम साइन की कोई वो नहीं करते कि हमारे पास माइनस है या प्लस है। माइनस और प्लस दोनों में ही जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो ऑलवेज हमारे पास प्लस ही आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है -5 एब्सोल्यूट, तो उसका जो वैल्यू होगा, जो आंसर होगा वो हमारे पास 5 ही होगा। इसी तरह हमारे पास अगर +10 का आ गया तो उसी का तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, जैसे ये एब्सोल्यूट वैल्यू के रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ जो है वो आ चुके हैं मुख्तलिफ टेस्टों में, तो आप इसी को ही ध्यान से देखिएगा। और ये बड़ा आसान है, यानी 10 का एब्सोल्यूट जो है वो हमारे पास 10 के बराबर प्लस का, और माइनस है तो वो एब्सोल्यूट की ये कमाल है, तो वो कि माइनस को ही प्लस ही कर देता है। ऑलवेज जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमारे पास प्लस ही आएगा। इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास वो होते हैं जिसकी हमारे पास डिनोमिनेटर यानी नॉमिनेटर जो हो वो स्मॉल हो देन डिनोमिनेटर से, तो ऐसे को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ गया है क्या है 5 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारे पास क्या है, नॉमिनेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। तो ऐसे जितनी भी फ्रैक्शन जो कि उसका ऊपर यानी टॉप नंबर कम हो नीचे वाले से, तो हम ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। इसी तरह दूसरी कैटेगरी हमारे पास है, उसका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि अगर
नॉमिनेटर या तो इक्वल हो नॉमिनेटर या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, और लेस देन हो, और लेस देन डी, तो ऐसे को हम फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5/5, दोनों इक्वल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह लेट से ऊपर वाला जो है हिस्सा हमने कहा है कि या क्या होगा, नॉमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो अब हमारे पास लेट से यहाँ पे हमारे पास है 9 और नीचे हैं 15 हो गया या 17 हो गया, जो भी, लेकिन ऊपर वाला जो है वो लेस देन होगा ऑलवेज इम्प्रॉपर में देन डिनोमिनेटर से। तो ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी के मुताबिक मुख्तलिफ MCQs आ सकते हैं कि लेट से हमारे पास MCQs आ सकता है जिसमें कि लेट से हमारे पास है कि 5 एंड दिस वन इज इक्वल टू लेट से, और जो है हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास है 7/8। ये हमारे पास कौन से फ्रैक्शन है? तो आपका आंसर होना चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। यानी हम कैसे पहचानेंगे, या तो इज इक्वल, इन दोनों इक्वल होंगे, या ऊपर वाला जो नॉमिनेटर है वो हमारे पास छोटा होगा डिनोमिनेटर से। थैंक यू। ये जो है चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है 7th क्लास का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पे हम बात करेंगे।